अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो कौन सी ऐसी तैयारी है जो कि आपने करनी है ताकि डिलीवरी से पहले। सबसे पहले क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरी काम होने जा रहा होता है तो उसकी एक मैनेजमेंट करना, एक तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी ज़रूरी काम हैं उनकी तैयारी अगर पहले से हम कर लें तो बहुत सारी मुश्किलात से हम बच सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी डिलीवरी का टाइम करीब है, आपकी प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होगी और होने वाली है, तो पहले कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो कि आपने करके रखनी हैं। सबसे पहले तो अगर आपका बहुत सारे ऐसे विलेजेस होते हैं जहाँ पे घर में जो जो दाई है, मिडवाइफ है, उसको बुलाया जाता है और डिलीवरी जो घर में की जाती है। तो अगर आपका ये प्लान है कि आपने अपनी डिलीवरी अपने घर में ही करवानी है, और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं क्योंकि मुख्तलिफ गाँव में ऐसा ही होता है कि जो वहाँ पे दाई होती है या जो मिडवाइफ होती हैं वहाँ पे वो ही डिलीवरी करती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है, यानी कि पहले उनके 1 से 2 बेबी होते हैं और फिर भी उसी ही दाया का इंतज़ाम किया जाता है डिलीवरी करने के लिए। तो अगर तो आपका ये प्लान है कि आपने जो डिलीवरी है वो घर में ही करवानी है, तो इसके लिए आपने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले तो आपने जिस कमरे में आपने अपनी डिलीवरी करवानी है वो अच्छी तरह साफ़ सुथरा हो और उसमें जो आपने चुना है वो लगवा लेना है, और वो ऐसा कमरा हो जो कि हवादार हो, अच्छा हो, जहाँ पे रोशनी का अच्छा इंतज़ाम हो, जहाँ पे जो हवा है वो आती हो, बहुत ज़्यादा तंग तरीक कमरा ना हो। अगर कमरे में कुछ जाले हैं या डस्ट है या कोई फालतू सामान पड़ा है तो उसे बिल्कुल खाली करवा दें, ताकि कोई फालतू जो वहाँ पे जो जरासीम है वो ना हो। साफ़ सुथरा उसे कर लें, और ताकि वहाँ पे कोई फालतू जो कूड़ कबाड़ या कोई भी जो चीज़ फालतू जहाँ पे ना हो। इसी तरह ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वो कमरा ऐसा हो जहाँ दूसरे कमरों से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ना हो, थोड़ा कोने पे हो, क्योंकि ताकि कोई शोर या इस तरह की कोई आवाज़ बाकी डिलीवरी के टाइम दूसरे लोगों के कानों तक ना पहुँचे। और इसी तरह अगर सर्दियां हैं तो वहाँ पे हीटर का या किसी कमरे को गर्म करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होगी और सर्दियां हैं तो आपको भी ठंड लग जाएगी, बच्चे को भी ठंड लग जाएगी, तो ठंड से बचने का जो इंतज़ाम है वो भी करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर गर्मियाँ हैं तो पंखा होना चाहिए। कमरे को ठंडा रखने का जो इंतज़ाम है वो ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह अगर आपका प्लान है कि आपने घर में ही अपनी डिलीवरी करनी है, तो अपने लिए कोई पैड, इसके अलावा रुई और कोई साफ़ सुथरे जो पैड होते हैं, साफ़ सुथरी जो चादर है और एक अच्छी सी चारपाई का आपने इंतज़ाम करना है। पुरसुकून आपके पास तकिया हो, और ताकि उस टाइम, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि आपका जो बिस्तर है वो ख़राब ना हो उससे, ताकि जो ब्लड वगैरह है वो आपकी उस शीट पे ही आ जाए। प्लास्टिक शीट आप बेशक मंगवा लें और उसके ऊपर वो बाकी जो कपड़े हैं वो बिछा दें ताकि वो ख़राब ना हो। और इसी तरह जो है बच्चे के कपड़े होने चाहिए, आपके कपड़े होने चाहिए, पैड होना चाहिए आपका, एक आपके पास साफ़ सुथरा धुला हुआ अंडरवेयर ज़रूर होना चाहिए, और साफ़ सुथरे जो ड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एहतियातन अपने पास जो है आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप ये देखें कि अगर आपकी डिलीवरी का टाइम करीब है तो जितने भी ज़रूरी काम हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जिन्हें करना भी ज़रूरी होता है, तो वो पहले से ही आप मैनेज करके रख दें, ताकि डिलीवरी के टाइम अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ ज़रूरी काम पड़ जाए तो आपके लिए कोई मुश्किल और परेशानी जो है वो उसका सामना ना हो। इसी तरह आपने अपने पहले से ही किसी गाड़ी का भी अरेंजमेंट आपने करवा लेना है, ताकि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई भी मसला बने तो आपके पास आपकी गाड़ी होनी चाहिए जो कि बर वक्त आपको हॉस्पिटल ले जाए। इसी तरह वो ख़वातीन जो कि घर में डिलीवरी नहीं करवाती या हॉस्पिटल में वो अपनी डिलीवरी करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक डिलीवरी जो बैग है
वो आप तैयार करें। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी बता दूंगी कि उसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो डिलीवरी बैग आप अपने लिए तैयार करें। आप अपने साथ जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो रखें, अपने जो ज़रूरी काम है वो आप अपने निपटा लें, ताकि जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब हो तो कोई आपको मुश्किल परेशानी का जो सामना है वो ना करना पड़े। और इसी के साथ ही जो है आप अपनी खुराक भी बहुत अच्छी रखें, और साथ साथ अपना जो डेली रूटीन का जो काम है वो आप करती रहें। और दूसरी बात ये कि अगर आपने पहले ही किसी हॉस्पिटल से अपने एंटीनेटल विज़िट लिए हैं, अपना चेकअप करवाया है, तो अपनी फ़ाइल अपने साथ रखें, और वो सारी चीज़ें आपके पते में होनी चाहिए। या अगर आपको करीबी है, मदर हैं, सिस्टर हैं, या जो भी आपके जो करीब जो ख़वातीन हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका ये जो है बिन के जितना भी आपका रिकॉर्ड है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो अपने रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखती, और फिर ये होता है कि जो हॉस्पिटल वाले वो उनसे पूछते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे है। तो प्रेगनेंसी में जितने भी आपके एंटीनेटल विज़िट हुए हैं, आप वहाँ पे गई हैं, आपका अल्ट्रासाउंड है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स है, और या जितने भी हैं वो आपका होना चाहिए। क्योंकि ये होता है ना कि वहाँ पे जब आपके टेस्ट किए जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखा होता है, और भी बहुत सारी आपकी जो ज़रूरी मालूमात है वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ जाए तो आपके पास आपकी सारी रिपोर्ट्स होंगी, तो ब्लड ग्रुप भी उसके अंदर लिखा होगा। तो अगर आप खून की ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, तो ताकि पहले ही डॉक्टर को पता हो कि आपका ये ब्लड ग्रुप है। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपकी एक फ़ाइल बनी होती है और अब डिलीवरी के टाइम वो फ़ाइल अपनी उस लेडी डॉक्टर के पास लेके जाती है, तो उसके ज़हन में भी ये होगा कि ये पेशेंट मेरे पास आई और मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है, मैंने इसका चेकअप किया है, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो। आपने जितनी भी आपने एंटीनेटल विज़िट की हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी पूरी फ़ाइल आपके साथ होनी चाहिए, ताकि प्रूफ हो कि क्योंकि इससे डॉक्टर को भी सहूलत होगी, उसके सामने आपकी सारी हिस्ट्री मौजूद होगी, और आपके लिए भी सहूलत जो वो होगी। इसी तरह जो अपने ज़रूरी काम है वो अपने अंजाम देने हैं। और अगर आप ये देखें कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अगर आपके घर में कोई और नहीं है आपकी हेल्प करने वाला, तो आप जो है खाने का आप इंतज़ाम कर सकती हैं, ताकि वो फ्रीज़र में या फ्रिज में आप स्टोर करके रख लें 2-3 दिन के लिए, ताकि वो आपके लिए चल जाए। और इसी तरह अपना जो डिलीवरी जो बैग है वो आपका तैयार होना चाहिए, बच्चे के कपड़े होने चाहिए, और साफ़ सुथरा जो पैड है, अंडरवेयर है, और एक जो ब्रा है वो आपकी अच्छी तरह होनी चाहिए। और ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट हैं ये आपने पहले से ही करके लिखनी है, ताकि जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब हो तो आपको किसी मुश्किल और परेशानी का जो सामना है वो ना करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद वीडियो किन टॉपिक्स पे होने चाहिए अपनी आप कमेंट्स में मुझे अपने ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।